हेलो एवरीवन, मेरा नाम नदीम अंसारी है। मैं गाजीपुर ज़िले से बिलॉन्ग करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सारा चीज़ बताने वाला हूँ। मेरा डीवी हुआ था, ग्रुप डी का डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन थे स्टूडेंट के, तो मैंने सोचा कि मेरा हो जाए तो मैं उस पे वीडियो बना के एक बता देता हूँ। तो इससे क्या होगा, बहुत सारा रिलैक्स मिलेगा। जो मुझे दिक्कत हुई थी, ठीक है, या फिर जो घबराहट है, वो कुछ कम हो जाए, ठीक है। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वीडियो बना के डाल दूँ। ठीक है? तो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि डीवी में कैसे-कैसे हुआ था और मेडिकल कैसे-कैसे हुआ था। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ कि मेरा डीवी था 28 फरवरी को। 28 फरवरी को मेरा डीवी था प्रयागराज। प्रयागराज ज़ोन से मैंने भरा था, प्रयागराज पे मेरा डीवी था 28 फरवरी को। और उस पे रिपोर्टिंग टाइम था, साढ़े 8 बजे तक आपको पहुँचना था। तो साढ़े 8 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे, तो उस टाइम फिर साढ़े 8 बजे जस्ट गेट जो था, मेन गेट था, जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन जहाँ ऑफ़िस था, जहाँ पे होना था, ठीक है? वहाँ पे गेट पे ही आवाज़ दिया जा रहा था कि ये फलाने-फलाने नाम की आवाज़ दिए जा रहे थे। लगभग 160 लड़कों को उस दिन बुलाया गया था। तो सबका नाम बुलाया गया। नाम बुलाने के बाद साइन करवा के, ठीक है, नाम बुलाया गया जा रहा था, तब उस टाइम आपको एक एडमिट कार्ड साथ में चाहिए, जो एडमिट कार्ड है, और एक आधार कार्ड, ठीक है। उसके साथ आपको नाम बुलाया जा रहा था, तो आपको दिखाना है कि हाँ, मैं ही हूँ, ठीक है। उसके साथ आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा बाहर ही गेट पे ही, उसी टाइम साइन करवा के, ठीक है। उस फॉर्म को लेके आपको जाना है स्टेशन पे, प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ पे टिकट कटता है, नॉर्मल टिकट जो नहीं होता है, साधारण टिकट जो होता है, ठीक है, जनरल का, वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे टिकट कटाना है। 16 रुपए का टिकट हम लोगों का कटाया गया। 16 रुपए का टिकट कटवा के फिर हम लोग वापस आए, वो जो फॉर्म था, फॉर्म वो ले रहे थे, ठीक है। आप टिकट लेके आना है, आपको एडमिट कार्ड, आधार कार्ड है, वो लेके आना है। फिर वहीं पे गेट पे आना है, फिर वो नाम बुलाएँगे। नाम बुलाने के बाद आपको फिर साइन करवाएँगे, आपका जो रजिस्टर है मेंटेन है, उसमें रजिस्टर में आपका नाम है, फ़ोटो है, उसके जस्ट सामने साइन करवाएँगे। साइन करवा के फिर आपको आपको अंदर कर देंगे। अंदर करने के बाद फिर आपको एक चेस्ट नंबर दे देंगे। चेस्ट नंबर में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, ठीक है, और आपको एक नंबर मिलेगा, चेस्ट नंबर इसको कह सकते हैं या फिर कुछ भी कह सकते हैं, जिसमें L1 DV करके और 4 डिजिट का नंबर था मेरा, ठीक है। वैसे चेस्ट नंबर मिल जाएगा, उसी से आप पहचाने जाओगे अब पूरे मेडिकल और पूरे डीवी के टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद बुलाने के बाद हम लोगों को वो क्या बोलते हैं, अंदर 4 फॉर्म थे, कंपल्सरी 4 फॉर्म थे, उसको दिए गए। 4 फॉर्म में 1 फॉर्म, 2 फ़ोटो लग रहे थे। 4 फॉर्म में 2 फॉर्म पे सिर्फ़ 1-1 फ़ोटो लग रहा था, वहाँ पे 2 फ़ोटो मतलब आपको चाहिए, ठीक है? 2 फ़ोटो लग गए। टोटल आपको डीवी में 4 फ़ोटो चाहिए थे, 4 फ़ोटो। लेकिन वहाँ पे फॉर्म में 4 फॉर्म दिए जा रहे थे, वहाँ पे 2 फ़ोटो था लगाना, ठीक है? 1-1 फॉर्म पे। और वो आप जैसे फ़ोटो लगा ले रहे थे, उसमें भरने वाला था आपका नाम, जैसे ये सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें होती थी कि आपके डिटेल्स भरने थे। एक फॉर्म पे था, उसमें 4 फॉर्म में से 1 फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ कि उसमें था कि जो आपको सेलेक्ट करना है सब डिवीज़न कि कौन-कौन सा, तो वो उसमें आप सेलेक्ट करना था, आपको नंबरिंग करना था, ठीक है? और कन्फ्यूज़न था, बहुत सारे साइन करने थे आपको हर फॉर्म पे, ठीक है? और क्या बोलते हैं, एक जगह जैसे लिखा था पद, पद पे फिर आगे लिखना था लेवल 1 लिखना था, और एक जगह था रोज़गार संख्या, तो रोज़गार संख्या में आपको जो आरआरसी है 01 करके 2019 वो लिखना था, ठीक है? और आपको एक जगह था, एक फॉर्म में था कि आपको मतलब जो हैंडराइटिंग मैचिंग के लिए नहीं लिखा जाता है पूरा लगभग 2-3, तो वहाँ पे वो एक पेज दे रहे थे, उसी में से उतार-उतार के लिखना था, हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है। आपको अपने आइडेंटिटी मार्क लिखने थे, वो बहुत ध्यान से लिखिएगा, आइडेंटिटी मार्क घर से ही पहचान के जाइएगा कि आपके 2 अच्छे-अच्छे आइडेंटिटी मतलब बॉडी पे क्या-क्या हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही था, जो आपको पूरे मेडिकल में और पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप घर से ही पहचान लीजिए कि आपके आइडेंटिटी मार्क 2 कौन से हैं इम्पोर्टेंट जो अच्छे से आप दिखा सको। ये नहीं कि आपके जैसे पीछे और पीठ पे हो गए या फिर कहीं होंगे, आपको दिखाने में भी दिक्कत ना हो। क्योंकि आपको जिसको मान लीजिए पीठ पे था या फिर कहीं और था पेट-वेट पे, तो वो फिर बार-बार कपड़ा उसको उतार-उतार के दिखाना पड़ रहा था। ठीक है? तो उसके बाद फिर आपको 4 फॉर्म जब आप कंप्लीट कर लोगे, 4 फॉर्म आप जब भर लोगे, 4 फॉर्म भरने के बाद वो फॉर्म के साथ आपको फिर जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अफ़सर बैठे थे, 3 अफ़सर हर रूम में, जैसे कई सारे रूम बने हुए थे, हर रूम में बने जैसे ब 3-3 लोग बैठे हुए थे लगभग, तो आपका जिस रूम में पड़ जाए उस हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ईज़िली हो जा रहा था। जैसे हम लोग का था, बहुत अच्छे थे, बहुत हम्बल थे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे सर, तो उन्होंने बिल्कुल कुछ पूछा ही नहीं, नॉर्मली बस ये हाँ, ये लाओ, ये हो गया? हाँ, हो गया। ठीक है? और कुछ रूम थे जो बहुत ज़्यादा जाँच-पड़ताल कर रहे थे, ये है, वो है, साइन करके दिखाओ। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि एक जैसे हम लोग मेरे जस्ट 2 लड़के से पहले था एक लड़का, तो उसका साइन मैच नहीं हो रहा था। साइन मैच नहीं हो रहा था, तो उसका क्या किए कि
साइन मैच नहीं रहा तो उसको क्या किया कि दिखा दिया स्क्रीन पे कि देखो तुमने एग्जाम टाइम में ऐसे साइन किया, ऐसे साइन कर दो। तो उसने तुरंत साइन कर दिया। अब एक रूम की मैं बात बता रहा हूँ, उसमें एक लड़के का साइन मैच नहीं हो रहा था, तो वो दिखाया नहीं, उन्होंने कहा साइन मैच नहीं हो रहा तुम्हारा, साइन दूसरे साइन करो, तुम्हारा मैच नहीं हो रहा, तुम ही हो कि नहीं हो, दूसरा साइन करो, दूसरा साइन करो। उसको लगा 10-12 बार उनको साइन करवाया गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कंपेयर कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, ठीक है। और उस हिसाब से डॉक्यूमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें है कि ये कैसे है, वो कैसे है, ठीक है। तो आपका डिपेंड करता है कि आप जैसे आप कन्फ्यूजन है कि अरे ये करवा लूँ, वो करवा लूँ, ठीक है। तो डिपेंड कर रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले सर हैं वो कैसे मिल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों में जैसे एक और लड़का था जिसका जैसे सीबीएसई बोर्ड का पहले मार्कशीट बहुत लंबी चौड़ी, मतलब बहुत लंबी चौड़ी थी सीबीएसई बोर्ड की मार्कशीट, मतलब एक पेज में फोटो कॉपी नहीं हो रही थी। तो उसके लिए भी उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, कि हाँ फोटो एक ही फोटो कॉपी नहीं हुई। थोड़ा सा उनसे उन्होंने बोला सर ने कि ये क्या किए हो, तुम्हें अच्छे से एक फोटो कॉपी करा के लानी चाहिए थी, ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाएगा, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं बता दूं क्या क्या चाहिए और सीक्वेंस वाइज जैसे क्या क्या लगाना है। सबसे पहले जो आपको 4 फॉर्म मिले हैं वो फॉर्म लगा लेना। उसके बाद वहीं पे दे रहे थे जो ओबीसी का एनेक्सियर 2 था, ठीक है। अगर ओबीसी हैं आप तो ओबीसी का एनेक्सियर 2 वाला वो हिंदी में फॉर्मेट में दिए थे, तो वहीं पे नॉर्मल भर के वहीं पे 5वां पेज था, लगा लेना था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपने हाई स्कूल किया है तो हाई स्कूल, ठीक है। और 4 फॉर्म 5 फॉर्म के साथ आपको ऊपर टिकट भी लगाना था। तो टिकट के साथ ये 4 फॉर्म या अगर ओबीसी हैं तो 5 फॉर्म जो वो दे रहे थे, ठीक है। और उस टिकट वो था जो आपने रेलवे प्लेटफ़ॉर्म से कटाया था जो स्टार्टिंग में, वो टिकट था। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि हाँ, वो फॉर्म सारे 5 फॉर्म आपने पहले लगा लिया, ठीक है, उसका सीक्वेंस कैसा भी हो। उसके बाद आपको हाई स्कूल लगाना था, उसके बाद आपको इंटरमीडिएट का लगाना था, आपने अदर क्वालिफ़िकेशन किए हैं तो वो भी लगा दीजिए, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं था कि आपने सिर्फ़ हाई स्कूल लगाना चाहते हो तो सिर्फ़ हाई स्कूल ही लगा दो, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ़ जस्ट उसके बाद जो अगर आपने रेलवे फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफ़िकेट बनवाया है, तो वो लगा दीजिए और किसके थ्रू लगवाया, किस कास्ट सर्टिफ़िकेट के थ्रू उसको बनवाया है, तो वो लगा दीजिए उसकी फ़ोटोकॉपी, ठीक है। मतलब किसके थ्रू बनाया उसकी फ़ोटोकॉपी और जो रेलवे फॉर्मेट वाला बनवाया वो मतलब ओरिजिनल लगाना था, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए अगर ईडब्ल्यूएस हैं या फिर वो हैं, ठीक है, तो उसकी ये फ़ोटोकॉपी लगानी थी आपको, ठीक है, ओके। तो अब इसमें देखिए, अब इसमें आपको क्या-क्या चाहिए, कंपल्सरी क्या-क्या है, एक आधार कार्ड, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कंपल्सरी मैं बता देता हूँ, इसके हिसाब से एक आधार कार्ड, ठीक है, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड जो मिला है, उसके बाद आपको चाहिए कि हाई स्कूल की, और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जो आप जिस कास्ट सर्टिफिकेट से आते हो, जिस कास्ट से आते हो, उसकी कास्ट सर्टिफिकेट, बस ये चीज़ें कंपल्सरी हैं। बाकी और चीज़ें कोई कंपल्सरी नहीं है। कोई मान लीजिए आपको गलती भी हो रही है, एड्रेस में गलती हो रही है या फिर कई चीज़ें नाम और क्या बोलते हैं आपके पिता का नाम छोड़ा के किसी चीज़ में गलती हो, जैसे आधार कार्ड पे आपके कुछ और लिखा हुआ है एड्रेस में, या फिर आपके मतलब मार्कशीट पे, या फिर आपने भरते समय कुछ और गलत लिख दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं की जा रही थी, ठीक है। आपके साइन में भी कोई, तो उसमें भी हम लोग के यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, ठीक है, कि साइन में भी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका जैसे नाम आप ही हो, आप नाम रहना चाहिए, ठीक है, और पिता का नाम, ठीक है, सेम से सही-सही रहना चाहिए हाई स्कूल पे और जैसे आधार कार्ड पे है वो, ठीक है। एड्रेस में मिला रहेगा। नहीं, ये सारी चीज़ नहीं रह रही थी। एड्रेस पे मैंने बताया जैसे कि एड्रेस पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। ठीक है। अब उसके बाद आप ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि क्या-क्या चाहिए डॉक्यूमेंट में। अगर आपने जैसे क्या किया, एनसीसी किया है या फिर आपने डिप्लोमा किया है, उसको लगाना है, आप लगा सकते हो वही इंटरमीडिएट के जस्ट बाद, ठीक है। और उसके बाद लगाने के बाद फिर उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लगा दो, ठीक है। आपने जो-जो क्वालिफ़िकेशन है वो लगा दो, फिर उसके बाद जस्ट कास्ट सर्टिफिकेट जो आपको फॉर रेलवे फॉर्मेट में लगाना है वो लगा दो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ईबीएस, अगर आप ईबीएस का फॉर्मेट बनाया है आपने, ₹500 जमा, ₹250 जमा किया है, तो वो लगा दीजिए कास्ट के जस्ट बाद, ठीक है। और वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, उसमें बता दूँ कि एक-एक कॉपी लग रही थी सारी चीज़ों की, एक-एक कॉपी, और उसपे सेल्फ अटेस्टेड था, ठीक है? नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना था, सेल्फ अटेस्टेड में आप डेट भी लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो। सेल्फ अटेस्टेड जानते ही हो कैसे होता है? बस साइन कर देना रहता था नीचे, ठीक है? और उसपे नीचे भी लिख दीजिए कि सेल्फ अटेस्टेड, और डेट भी लिखना है तो डेट लिख दीजिए कि इस दिन को मैंने सेल्फ अटेस्टेड किया है, ठीक है? सारे डॉक्यूमेंट पे, सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी पे, ठीक है? तो वहाँ पे सारी चीज़ें जमा हो जा रही थी। जमा होने के बाद अब उसमें से आपको टिकट और जो एक ऊपर का फॉर्म था वो दे दिया जाएगा। उसके साथ आपको जाना है, क्लर्क बाबू थे एक रूम में, उन वहाँ पे जाना था हम लोगों को, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद आपको एक वहाँ पे एक और फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को फिल करने के बाद, फॉर्म को फिल नहीं कराना था, वैसे ही फॉर्म था। एक और जो आप टिकट था, रेलवे जो टिकट आपने कटाया था, उस टिकट पे आपका एक नंबर था, टिकट नंबर है। उस टिकट नंबर के
थ्रू आपको एक वो जो बाबू था निकाल के दे रहा था, ठीक है। टिकट नंबर आप बताएँगे तो वो आपको एक फॉर्म निकाल के देगा, तो वो आप उस पे आपका पहले से फ़ोटो लगा रहेगा, ठीक है, और सारी डिटेल्स रहेंगी, उस पे आपको 2 फ़ोटो चिपकाने हैं। तो मतलब डीवी में टोटल फ़ोटो आपको चाहिए 4, 4 कंपल्सरी है कि लेके जाना है आपको। उससे ज़्यादा तो लेके जाइएगा ही, 4 से ज़्यादा लेके जाइएगा, लेकिन 4 लग रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, डीवी में 4 फ़ोटो लग रहे हैं, इतने 4 फ़ोटो लग रहे थे, ठीक है। 2 वहाँ पे और 2 पहले ही जो मैंने फॉर्म बताया वहाँ पे, ठीक है। फिर वहाँ पे आपको साइन करना है, थंब इम्प्रेशन करना है, जो वो जो टिकट के थ्रू जो फॉर्म निकल रहा था, ठीक है, नेट से, उस पे साइन करके फिर वहाँ पे जाके किसी फिर दूसरे जगह जाके एक दूसरे रूम में मोहर लगवाना था, मोहर लगवा के फिर अब लास्ट प्रोसेस था चेयरमैन ऑफिस में जाना था, ठीक है। चेयरमैन ऑफिस में जाने के बाद आपके जो आइडेंटिटी तो जो थंब जो चीज़ें हैं, जो आपके 2 मार्क्स हैं, ठीक है, कि कहाँ-कहाँ बॉडी पे हैं, वो आपको अच्छे से लिखना है उसी में उसी में, ठीक है। अब उसको ले जाके 2 फ़ोटो चिपका के थंब मतलब आपके जो मार्क्स हैं वो लिख के और फिर साइन इन करके मोहर लगवा के फिर जाना है चेयरमैन ऑफिस में। चेयरमैन ऑफिस में वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। एक चेयरमैन थे, उनके बगल में एक बैठा था, वो चेक कर रहे थे, ठीक है। वो चेक करने के बाद कि अपना दिखाओ, निशान दिखाओ, तुम ही हो कि नहीं हो, ठीक है। और उसके बाद चेयरमैन वहाँ पे जो थे वही साइन कर रहे थे, फाइनल साइन कर रहे थे और डेट दे रहे थे आपको मेडिकल का, कहाँ पे आपको मिलेगा, कहाँ पे नहीं। एट द एंड मतलब वहीं पे जैसे उसके 1 सेकंड पहले भी आपको किसी को नहीं पता है कि कहाँ पे देने वाले हैं, वो चेयरमैन हैं, वो कहाँ पे देने वाले हैं मेडिकल के लिए, ठीक है। तो बस उन्हीं को पता था, वही दे रहे थे कि मेडिकल कहाँ पे होगा, उसी टाइम लिख रहे थे। तो आप वहाँ पे देख भी सकते हो कि हाँ, कहाँ लिख रहे हैं कि मेरा मेडिकल कहाँ होने वाला है और किस डेट को होने वाला है। तो वहाँ पे लिख-लिख के दे रहे थे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको बाहर भेज दे रहा था। बाहर भेजने के बाद फिर एक जो थे बाबू, वो कलर टाइप के या फिर उनके साथ थे, कोई थे, वो निकाल के फिर उसमें से कट निकाल के जो फॉर्म था, कट निकाल के नीचे का वो दे रहे थे कि अच्छा मेडिकल आपका ये लीजिए, मेडिकल का एडमिट कार्ड है। अब इतना हो गया, ये सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हो गया। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि क्या-क्या है, ठीक है? मैं उसको फिर उस पे भी बता दूँगा कि क्या-क्या सीन है। तो आपको बस समझ में आएगा क्या-क्या लेके जाना है। फिर उसके बाद मेडिकल हम लोगों का था 2 तारीख को, 28 का था मेरा डीवी, ठीक है? और लगभग हम लोग 160 लड़के थे, 40-40 लड़कों का ग्रुप बना के 40 लड़कों को झांसी स्टार्टिंग के, फिर उसके बाद आगरा भेज दिया गया, बाद की 40 लड़कों को, फिर उसके बाद की 40 लड़कों को कानपुर, लास्ट के जो 40 लड़के थे हम लोग को इलाहाबाद भेजा गया था, प्रयागराज, ठीक है। क्योंकि हम लोग का बहुत लेट हो गया था तो जाने में दिक्कत होगी, इसलिए जो सबसे लास्ट थे उनको नज़दीक ही भेजा जा रहा था। ठीक है, तो हम लोग का 2 तारीख को था, 2 तारीख को हम लोग 20 लड़के थे, ठीक है, प्रयागराज के 20 लड़कों को 1 तारीख को दे दिया था, गया था मेडिकल, 20 लड़कों को 2 तारीख को, और 20 लड़के 1 तारीख के थे, जिनका डीबी हुआ था, वो भी 20 लड़के हम लोग के साथ में थे। ठीक है, मतलब 2 तारीख को हम लोग 40 लड़के गए थे, 1 तारीख को के डीबी वाले और 28 तारीख के डीबी वाले, 2 तारीख को मेडिकल कराने वहीं पे। ठीक है, अब मेडिकल में आपका वही एडमिट कार्ड था, मेडिकल में आपको क्या ले जाना है, मेडिकल में भी आपको क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो सारे सामान जब्त करा लेंगे। डीबी में भी आपको स्टार्टिंग में ही जब वो जो फॉर्म देंगे उससे पहले ही जो 4 फॉर्म देंगे और जो चेस्ट नंबर देंगे उससे पहले ही आप सारे सामान जब्त करवा लेंगे वो, ठीक है? तो मेडिकल में भी वैसे ही होगा, कुछ देने से पहले सारे सामान जब्त करवा लेंगे कि हाँ, रख देना है, ठीक है? मोबाइल तो बिल्कुल एकदम लेके जाना ही नहीं है, ठीक है? मोबाइल के लिए तो सख्त मना है कि बिल्कुल रख देना। पकड़े जाने पे बिल्कुल रोक दे रहे थे कि आपका डीबी नहीं होगा, मेडिकल नहीं होगा, रुक जाओ 1 दिन 2 दिन के लिए, ठीक है? बिल्कुल रोक दे रहे थे, तो मोबाइल बिल्कुल पॉकेट में मत रखिएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करा रहे थे कि मेडिकल में वही आपका एडमिट कार्ड देखेंगे, एडमिट कार्ड वही चेस्ट नंबर के हिसाब से आपको बुलाएँगे अंदर, फिर कॉन्फ्रेंस रूम था उसमें बैठा दिया आपको। बैठा के एक-एक फॉर्म देते रहेंगे, आपको फिल करते रहिए, जैसे डॉक्टर आते हैं बुला के उनके जैसे ऑफ़िस में जाना है, उनके केबिन में जाना है, जाके वो चेकअप करा के फिर उसी कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाना था। ठीक है, अब वहाँ पे क्या-क्या हुआ था चेकअप में मैं बताता हूँ। एक फॉर्म था हाइड्रोसिल का, तो हाइड्रोसिल चेकअप हुआ, एक फॉर्म था कलर विज़न का, कलर विज़न चेक हुआ, एक फॉर्म था आई टेस्ट वही नियर आँख का नज़दीक का, दूर का दिखाई दे रहा है कि नहीं। एक आँख ऐसे बंद करवा के दिखाया गया, फिर एक आँख ऐसे बंद करके कि देखो सी का जो खुला हुआ है, सी का जो लेटर है, उसका खुला हुआ हिस्सा किधर है। तो ऐसे बंद करवा के ऐसे चेक करवाया जा रहा था, 15 मीटर की दूरी पे बैठा के लगभग, ठीक है। फिर उसके बाद जो वो बुक होती है कलर विज़न वाली, उसको ऐसे-ऐसे कागज़ का ये था, एक ऐसे नुकीला-नुमा ऐसे-ऐसे कराया जा रहा था कि हाँ, लाइन खींचो कि किधर-किधर से किधर-किधर जा रही है, ठीक है, लाइनें। एक कलर विज़न का, फिर हाइड्रोसिल का हो गया, कलर विज़न हो गया, आई आई टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद बीपी देख रहे थे, उसी टाइम बीपी भी देख रहे थे, जब जब क्या बोलते हैं कलर विज़न चेक कर रहे थे उसी टाइम बीपी देखते रहे थे। फिर साइन भी करना है, साइन मत छोड़िएगा, मेडिकल के टाइम बहुत ज़्यादा जगह पे साइन करनी है, तो हमेशा फ़ोकस रहिएगा, कहाँ-कहाँ साइन करनी है, कहाँ-कहाँ अंगूठा लगाना है, ठीक है? और साइन अपना कई जगह हिंदी में था, कई जगह इंग्लिश में था, ठीक है? तो आप जैसे करते हैं वैसे करते रहिएगा, ठीक है? साइन आपका इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश में कीजिएगा, ठीक है?
ओके। अब ये सारी चीज़ें थी मेडिकल में, मतलब मेडिकल में 4 चीज़ें हुई हम लोगों की, क्या हाइड्रोसिल चेकअप हुआ, आँख के 2 टेस्ट हुए, फिर उसके बाद बीपी हुआ, ठीक है? और हाँ, एक्स-रे हुआ, एक्स-रे 5 चीज़ें हुई थी हम लोगों की। अगर आपको देखिए, अगर आपने कभी कान का ऑपरेशन करवाया है या फिर आपने किसी और चीज़ का जैसे पैर का ऑपरेशन या कुछ भी ऑपरेशन हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप एक फॉर्म था उसमें आपको नो ही भर दीजिएगा क्योंकि आपको फिर दिक्कत होगी। हाँ, लेकिन सिर्फ़ आँख का आपने टेस्ट ये जैसे ऑपरेशन करवाया तो उसमें आप येस भर दिएगा आँख वाले टेस्ट में, क्योंकि आँख वाले टेस्ट में आपका मतलब बता देना सही-सही कि क्या-क्या हुआ है, ठीक है? अब जैसे आप ये भी नहीं है कि जैसे आप एग्ज़ाम टाइम में वहाँ पे कलर विज़न दे कर च मतलब आप दे रहे हो, एग्ज़ामिन कर रहे हो, जैसे एग्ज़ाम उसमें दे रहे हो कि कलर विज़न आपका सही है, ठीक है? आपने मतलब उस अपनी अच्छी आँखों से ही कर रहे हो, ठीक है? आपने लेंस नहीं लगाया, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि कुछ लोगों ने लेंस लगाया था, ठीक है? और वो लेंस लगा के फिर क्या बोल रहे थे कि उस टाइम लेंस नहीं लगाए थे वो लोग। ऐसे ओकेज़न पे शादी-वादी के टाइम लेंस लगा रहे थे, तो उस टाइम वो लगा के मतलब घूम रहे थे, जैसे नहीं होता है कोई लोगों का फैशन होता है। तो उसमें पूछा था कि आप लेंस यूज़ करते हो? तो उन्होंने यस डाल दिया था। तो अगर आप रैंडमली यूज़ कर रहे हो तो आपको नो भरना है, ठीक है? अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हो तो आपको यस भरना है। इस टाइप की चीज़ें थी, तो वो लोग परेशान थे। अगले दिन उनका हुआ था मेडिकल, फिर भी 1 दिन और बाद आए कि सर हम लोगों ने यस यस कर दिया है। उसके बाद से उन्होंने ए3 से डायरेक्ट ए3 मेडिकल स्टैंडर्ड था, उससे डायरेक्ट कूद गए थे, वो सी1 पे कूद गए। तो सोचिए कितना लॉस हुआ था उन लोगों को सी1 में वैकेंसी बहुत कम है सी1 स्टैंडर्ड में, ठीक है? तो इस तरह आपको आप बिल्कुल मतलब ध्यान देना है, क्या-क्या चीज़ें मुझे फ़िल करनी है, नहीं फ़िल करनी है। नहीं समझ में आएगा, सर से ही लोगों से ही पूछ लीजिएगा क्योंकि वो बहुत हम्बल थे, ठीक है? क्योंकि वो बता दे रहे थे कि अरे यार मत भरो, ये मत भरो, ये नो ही नो कर दो, ठीक है? नो करोगे सही रहेगा। उनको भी मतलब ज़्यादा वो भी नहीं चाह रहे थे कि मेरे पे वर्कलोड ज़्यादा पड़े क्योंकि लड़के के अंदर ज़्यादा दिक्कतें होंगी तो उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था, ठीक है? जैसे कलर विज़न में दिक्कत हो गई तो फिर और दूसरे डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा था, फिर टाइम लग रहा था, ठीक है? एक लड़के के चक्कर में सारे लड़कों को लेट हो रहा था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी। तो बिल्कुल जैसे अब एक चीज़ और है कि अब जैसे नर्वस हो जा रहे थे लड़के या फिर ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा था, तो बीपी चेक करने के टाइम कई लड़कों का था कि 160 से प्लस जा रहा था। जैसे 150 तक जा रहा था बीपी तो कोई दिक्कत नहीं थी। 150 या फिर 140 तो कोई दिक्कत नहीं थी। 150 प्लस जा रहा था लड़कों का, बीपी में तो दिक्कत होने लग रही थी, वो फिर बार-बार चेक कर रहे थे, ठीक है? तो आपको नॉर्मल भी रहना है कि बीपी जब आप चेक करवाओ, तो आपका 150 से ऊपर ना जाए, मतलब 80-120 होता है नॉर्मल, तो अब 85 150 के ऊपर ना जाए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी मेडिकल में। अब मेडिकल जिसका फिट था वो फिर भेज दे रहे थे कि हाँ, जाओ। लगभग 6 बजे शाम तक मेडिकल को हम लोग को भेज दिया गया, ठीक है? कि मेडिकल हो गया आपका जाओ। और डीबी की बात करूँ तो डीबी में लगभग 8 बज गए थे, रात बज गए थे हम लोग क्योंकि हम लोग का बहुत लेट हुआ था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी डीबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कैसे-कैसे हुआ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में डाल सकते हो कि ये मेडिकल कैसे हुआ। फिट है, कुछ लिख के दे रहे हैं कि बस बता दें मुँह से कि नहीं देखिए, मेडिकल में क्या था ना कि आपका जो सारा जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कराया था, तो उसमें से कुछ जो आपके पेज थे, जो कुछ आपके पेज हैं वो मेडिकल के जो अफ़सर हैं वो अंदर ही अंदर आ जा रही थी, ठीक है? तो उसमें आ जा रही थी अंदर-अंदर आप देख सकते हो जब मेडिकल जैसे फाइनल आप दे रहे हो ना, साइन इन करवा रहे हैं या फिर जैसे आपका वो क्या बोलते हैं कलर वाला टेस्ट हो गया कलर विज़न तो वहीं पे मैडम मैडम थी लिख रही थी अच्छा ये जैसे 6/6 है कि 6/9 तो उसी टाइम आप देख सकते हो कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा है। जैसे मैंने बताया ना कि डायरेक्ट ए3 से सी1 पे कूद गए थे वो लोग। तो वो देखे थे तभी उन लोगों का समझ में आया, ठीक है? तो आप उसी टाइम देख सकते हो कि मेरा मुझे कौन-सा दिया जा रहा है, मैं मतलब किस कैटेगरी में मैं आ रहा हूँ। ए1 मुझे दिया जा रहा है, ए2 दिया जा रहा है, ए3 दिया जा रहा है या फिर मेरा जो आँख वाला है वो क्या है 6/6 है या 6/9 है। तो उसी टाइम आप देख सकते हो। क्योंकि उसी टाइम वो फ़ील कर रहे थे कि अच्छा ये है नाम है इसका इस रहता है। अब जब साइन करने जाना तो उस टाइम चेक कर लेना कि मेरा कितना है। जैसे साइन करवा रहे थे ना, पेज बाय पेज पे साइन करवा रहे थे, तो उसी पेज में एक जगह मेडिकल वाले पेज पे लिखा जा रहा था और पूरी आपकी फ़ाइल बन जा रही है कि जो मेडिकल के टाइम पूरी आपकी फ़ाइल बन जा रही है। फ़ाइल में आपका टिकट है, वो है। अंदर ही अंदर आप मेडिकल मतलब मेडिकल जो है कार्यालय उसमें आ जा रहा है वो फ़ाइल, ठीक है? तो फ़ाइल पे सारी चीज़ लिखे थे। आप उस पे देख सकते हो। हाँ, बशर्ते वो बता नहीं रहे हैं। आप जा रहे हो जब साइन करने तो चेक कर लो कि अरे मेरा क्या लिखा है। धीरे से चेक कर लेते लड़के, ठीक है? कि मैं ए3 पाया हूँ कि लास्ट में कि नहीं पाया हूँ, ठीक है? लास्ट प्रोसेस में, ठीक है? अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हो। मतलब सॉरी क कमेंट में आप डाल सकते हो, मैं आपको उसके लिए भी एक वीडियो बना दूँगा। ओके, थैंक यू। और एक बात और कि आपको मेडिकल में लगभग 3 फ़ोटो लग रहे हैं, 3 फ़ोटो मतलब कंपल्सरी। तो आपको टोटल फ़ोटो अगर ले जाने की बात हो, तो आप कंपल्सरी है कि 7 फ़ोटो तो आपको ले जाना है। 4 क्या है डी डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के टाइम 4 फ़ोटो लग रहे हैं और 3 मेडिकल के टाइम लग रहे हैं। तो 7 फ़ोटो तो लेके जाइए ही जाइए, ठीक है? उसके बाद मतलब क्या कहते हैं कि 10 फ़ोटो ले लीजिए, 15 फ़ोटो ले लीजिए, जितना आप ज़्यादा फ़ोटो लेंगे उसके लिए उतना अच्छा रहेगा। कहीं खो गया या फिर चिपकाने में दिक्कत हो गई, तो आप मैक्सिमम सोचिएगा मैक्सिमम लेके जाएँ आप।